देखिए, भारत देश के वासियों ने कोरोना देखा है, नोटबंदी देखी है। अभी जो है एक आर्थिक नए संकट की जो है सुगबुगाहट नजर आ रही है। जो जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान की, इस वजह से जो है पूरे दुनिया भर में जो है आर्थिक संकट जो है गहराया हुआ है। पेट्रोल डीजल हो, गैस हो, ईंधन हो और बहुत सारी जो चीजें हैं, विदेश से जो आने वाली जाने वाली जो चीजें हैं, इस पर असर होता नजर आ रहा है। सोने के दाम पर भी इसका असर नजर आ रहा है। आज जो है हम लोग दिल्ली गेट, ऐतिहासिक दिल्ली गेट पेट्रोल पंप पर है। यहाँ पर हमने लोगों से, देश के नागरिकों से जानने की कोशिश की देश भर में क्या हालात है। मोदी जी ने जो 2 दिन पहले जो अपील की थी, 1 साल तक के सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल की बचत करे, जो सफर है मेट्रो ट्रेन और ट्रेन से कीजिए, जो एनर्जी की गाड़ी है, जो बैटरी की गाड़ी है, उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, और जो रासायनिक खत है उसका इस्तेमाल कम करे, जो खाने का तेल है, जो मीठा तेल है, उसका कम इस्तेमाल करे। तो उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि देश पर और एक नया संकट आने वाला है। इससे जो है नागरिकों ने सजग हो जाना चाहिए। पहले ही देश भर में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इसमें जो है सोने का के जो दुकानें हैं, जो सोना जो खरीदी कर रहे हैं, जो अभी शादियां चल रही है, तो उसके कारोबार पर भी असर नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल तो जो रोजमर्रा की चीज है, जो वो तो डाल ही रहे लोग। कुछ लोगों का इस बात को समर्थन भी है, क्या देश के लिए कुछ बचत होना चाहिए, बचत करना चाहिए। लेकिन ये रोजी रोटी से जो जुड़ा हुआ जो मसला है, पेट्रोल डीजल डालेंगे तो हम रोजी रोटी को जा सकेंगे। सोना चांदी की जो खरीदी करेंगे लोग, तो वो लोगों की दुकानें चलेंगी, उनके कर्मचारी कामगार कम कर सकेंगे। तो ये हालात हम आपके सामने बताने के लिए स्पॉट न्यूज के लिए रास्ते पर निकले हैं। आज हमने पेट्रोल पंप की खबर आपके सामने लाई है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट कर बताइए, और शेयर कीजिए और लाइक। फिलहाल में तो कंडीशन अच्छी है। पेट्रोल बढ़ाने की क्या काम है? अभी अभी पेट्रोल की जरूरत पड़ा, अभी फिलहाल जैसे वैसे पेट्रोल को तकलीफ मत करो। साथ में लगाने अभी आप पेट्रोल डालने के लिए आए हैं पेट्रोल पंप पर, तो कितने का पेट्रोल डाले हैं आपने? सर 500 रुपए का डाला। इससे पहले कितने का डालते थे आप? पहले 200 रुपए का डालते थे सर। हाँ, अभी तो ज्यादा डाल दिया आप। हाँ, क्या करेंगे, कभी भी बंद हो जा रहा, कुछ भी टेंशन हो जा रहा, जंग हो जा रही, तो क्या करेंगे, सब तो सेव करना पड़ता ना। अभी तो मोदी जी ने अपील की है ना, कम इस्तेमाल करो पेट्रोल डीजल का। कैसे फिर जिएंगे कैसा, फिर साहब काम कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे बोलिए आप। काम तो करना पड़ता ना साहब, सब चीज का तो पेट्रोल तो लगेगा ना साहब। कम करो बोले तो कैसा, फिर बाहर का कारोबार का कैसा होगा, कैसा करेंगे हम लोग जी। मोदी जी ने हमारे लिए कुछ सेवा, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री रहने की वजह से उन्होंने पेट्रोल की बजाय हमारे को कोई दूसरी सुविधा करके देना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओगे? इलेक्ट्रिक गाड़ी से हमारा क्या कंसर्न था? हाँ, अब कहा इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसा चलाएंगे बताइए आप। यही नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से कैसे चलाएंगे? सोना भी मत खरीदो बोले 1 साल तक। सोना मत खरीदो बोले तो जो शादी ब्याह है, लोगों के बच्चों का कैसा होगा, औरत बच्ची का कैसा होगा। हाँ, ये सब सुविधा इन्होंने करके देना चाहिए प्रधानमंत्री ने अपने। हाँ, गरीब बच्चियों के लिए सोने का बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, गरीब बच्चियों की शादी का इन्होंने कुछ पैकेज निकालना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैकेज देना।
ये आपने पेट्रोल डाले हैं, हाँ जी मोदी जी ने अभी बचत करने के लिए कहा है पेट्रोल और जी डीजल। जी 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 इसका क्या अमल हो रहा है पेट्रोल पंप पर? पेट्रोल पंप पे बचत का अमल हो रहा है मोदी जी के हिसाब से, क्योंकि अभी पैसा लोगों के पास कम है, काम कम है, थोड़ा जाना पड़ता मजबूरी से काम के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो आधा लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर डालना ही पड़ता है। ज्यादा पेट्रोल डालने की जरूरत भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है उतने, तो कहाँ से डालेंगे वो? जैसे महंगाई हो गई। महंगाई रेट ज्यादा बढ़े हुए हैं सब चीजों के, तो उसको पैसा पुरता नहीं, आमदनी कम है, बेरोजगारी भी है यार। बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी है, रोजगारी ही नहीं है। रोजगार ढूंढने के लिए ही जाना पड़ता है, इसीलिए पेट्रोल लगेगा ही, थोड़ा बहुत डीजल भी थोड़ा लगेगा। इस्तेमाल जो बोल रहे हैं तो खुद उनके हिसाब से ही लोग चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अभी फिलहाल में आमदनी नहीं है। ये शादियों के लिए सोना भी मत खरीदी करो बोले। शादी के लिए जो सोना खरीदने करने वाले हैं वो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों के पास सोना का खाना खिलाने को पूरे पैसे नहीं रहते, तो 1-2 आइटम कम रखते। वो तो बड़े लोगों का काम है सोना खरीदना, लेना देना। मीडियम वर्ग खरीदता नहीं है, और अपना तो कृषि प्रधान देश है, उनके पास पैसे कहाँ से? फसल को भाव नहीं है, माल को भाव नहीं है, खेती वाले के ग्राहक पेट्रोल पंप पे भी कम है, पेट्रोल पंप पे भी लोग खरीदारी कम है, रांगा कम लगी हुई है पेट्रोल। ये आर्थिक संकट आया हुआ है देश का। आर्थिक का तो देशभक्ति करो बोले ये बचा के। तो बचा के तो देशभक्ति तो लोग कर ही रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, देशभक्ति तो कर रहे हैं, खर्चा तो कोई ज्यादा कर ही नहीं रहा है, किसी के पास आमदनी नहीं है तो कहाँ से खर्चा करेगा? रेट भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। रेट बढ़ाने के लिए मोदी जी ने रेट बढ़ाना तुरंत को भी रोक देना चाहिए, किसी भी चीज के रेट, क्योंकि अभी फिलहाल जो रेट चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, आमदनी से बहुत ज्यादा है। रोजमर्रा के जो लोग हैं, जिसका आमदनी एकदम कम है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तो रेट बढ़ाने से तो वो हतबल हो जाएंगे। उसको दाल है तो रोटी मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही तो दाल नहीं मिल रही है, ऐसा हो रहा है। तो इसी वजह से मोदी जी ने जो भी कुछ कहा है वो बड़े लोगों के लिए चलेगा, छोटे लोगों के लिए उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद कम कर रहे हैं। तो कुछ कम नजर नहीं आ रहे मिनिस्टरों के। मिनिस्टरों के जो दौरे बहुत हो रहे, वही उन्होंने कम कर देने चाहिए, उनका खर्चा ज्यादा है सरकार का, प्लेन से जा रहे, होटल में जा रहे बड़े बड़े, तो वो खर्चे तो उनके। आपण आता पेट्रोल टाकलेला आहे, हो. मोदी साहेबांनी आवाहन केलेलं आहे देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करा, त्याचा काही परिणाम दिसून येतो का? याचा परिणाम असा आहे की आता पेट्रोल पंप बंद पडतायत, म्हणजे पेट्रोल आहे त्यांच्याकडे उपलब्ध, पण ते भाववाढीसाठी पेट्रोल सध्या बंद आहे. आता मी 2-3 पेट्रोल पंपावरती फिरलो, इथं मला पेट्रोल मिळाले, टीव्ही सेंटरला पेट्रोल नाहीये, तिकडे टी पॉइंटला पेट्रोल नाहीये, पण जेवढं लागतं ते तेवढं पेट्रोल टाकावंच लागेल ना, ऑफिसला जाण्यासाठी तेवढं आपलं स्टॉक तर करावंच लागणार आहे. ते म्हणतात ठीक आहे इलेक्ट्रिकल बाईक वापरा, पण इलेक्ट्रिकल बाईक प्रत्येक जण घेऊ शकत नाही. आता ह्या बाईक घेतलेल्या आहेत पूर्वी आपण, याचं काय करायचं मग? याचं काहीतरी तुम्ही उपाय काढा, मग आम्ही इलेक्ट्रिकल बाईक घेऊ. आता का बेरोजगारी वाढायला का मग आता पेट्रोल गाडी चालणार नाही रस्त्यावर, इलेक्ट्रिक बाईक चालवायचं आवाहन केलेलं आहे, तर ह्या गाड्यांचं काय होणार? बेरोजगारी वाढेल का? बेरोजगारी तसं म्हणता येणार नाही, कारण मग उभा करावं लागतील या गाड्या. मग त्यांचं म्हणणं रिक्षाने प्रवास करा, तर रिक्षाचे पण पेट्रोल नाही, डिझेल नाही त्यांना, त्यांचं काय करणार आपण? सोनं पण खरेदी करण्याचं आता आवाहन केलेलं आहे. सोनं तर आता लग्न असल्यानंतर लोक समजा 5 तोळे करायचे, तिथं आपण 2 तोळे करू शकतो, पण खरेदी तर करावंच लागणार ना. त्यांची खरेदी नाही केल्यावर इतके मोठे ज्वेलर्सचे दुकान आहेत ते ठप्प पडतील, तिथं बेरोजगारी चालू होईल त्यांची पण. आणि गोडतेल पण कमी वापरा, म्हणे रासायनिक खते कमी वापरा, मेट्रोने प्रवास करा, रेल्वेने प्रवास करा. आता गोड तेल तर जेवढं आहे तेवढं वापरतोच आपण, दररोज जेवढं गोड तेल वापरता येईल तेवढं वापरतोच ना. आणि मेट्रोने प्रवास आपण करू शकतो तरुण वर्ग, पण म्हातारे माणसं वयोवृद्ध ते कुठे प्रवास करणार? ते नाही प्रवास करू शकत ना जास्त. आताच आपण सांगितलं मंत्र्यांच्या ताब्यामध्ये फार गाड्या असतात, गाड्या कमी करा ना तुम्ही, मंत्र्यांच्या गाड्या फार कमी करा. आता इथे एक आमदार त्याला त्याच्या मागे 5 गाड्या फिरतात, कशासाठी गाड्या द्या? 5 गाड्या कमी करा, एकच गाडी राहू द्या, त्याच्यामध्ये 2 बॉडी गार्ड द्या त्यांना, अजून एक वाढवा, पाठीमागे जागा असते त्यांच्या बसण्यासाठी, ते करा. त्यांचे सरकारी खर्च कमी करा ना तुम्ही. त्यांना मोबाईलला 10,000 रुपये रिचार्ज, 300 रुपयामध्ये रिचार्ज होतो ना, 10,000 काय करायचं त्यांना? बरोबर आहे का? ते कमी करा ना तुम्ही. आपली मागणी अशी आहे का अगोदर त्यांनी करायला पाहिजे, ते नाही करा अगोदर तुम्ही, समजा जे जनतेला सांगा. बरोबर आहे, तुम्ही विमानाचे दौरे ते सारखे इतका खर्च करू नका ना तुम्ही, जिथं लागतं तिथं तुम्ही व्यवस्थित खर्च करा, जनतेला पैसा द्या ना तुम्ही, जनते शेतकऱ्याच्या हिताचे प्रश्न मांडा.